हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे और आने वाले सहनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहेंगे मुकेश सहनी जी सबको माला जो है पहना करके इन लोगों को विजय का माला पहनाने का काम करें। चलिए आप सब लोग एक बार नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहारी, जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। आप हमेशा हर मंच पे कैंडिडेट को माला पहना के जीत की बधाई देते हैं। हम आप सभी के बीच में हम सीएम साहब को माला पहना दे ना, पहना दीजिए ना, तो माला आपके आशीर्वाद से सीएम साहब को माला मैं पहना रहा हूँ। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि तेजस्वी यादव जल्द ही करने जा रहे हैं मुस्लिम डिप्टी सीएम की घोषणा। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तेजस्वी यादव दबाव में आ गए हैं जी, और हमारे पास पक्की खबर है कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द एक मुस्लिम डिप्टी सीएम का ऐलान करने जा रहे हैं। चुनाव के बाद नहीं जी, चंद दिनों में जी। और आज उन्होंने इसका संकेत भी दे दिया है सिमरी बख्तियारपुर में। सिमरी बख्तियारपुर में मंच से उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, जो हमारे बगल में खड़े हैं, और एक और डिप्टी सीएम होंगे जिनका नाम जल्द ही आपको पता चल जाएगा। आपको हम बता रहे हैं कि इस खबर के बाद हमने अपना दिमाग लगाया कि किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, जिसके बारे में जल्द पता चल जाए जी। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं को फ़ोन घुमाया, कांग्रेस के कुछ नेताओं को फ़ोन घुमाया, और हमें पता चला कि उप मुख्यमंत्री जल्द ही एक मुस्लिम का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया जाए जी, क्योंकि तेजस्वी यादव पर इसे लेकर दबाव बन रहा था और सवाल पूछा जा रहा था जी कि 3% की जनसंख्या वाले मल्लाह को आपने कहा कि अति पिछड़ा है, मल्लाह है, हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आप 3% वाले निषाद जाति के अति पिछड़ा को आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं जी। 12% यादवों वाले आप तेजस्वी यादव आप बन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और 18% की जनसंख्या वाले मुसलमान के लिए क्या? उनके लिए कुछ नहीं। बिल्कुल। अब यह सोशल मीडिया में से लेकर घर घर तक यह बात मुसलमानों में घर करने लगी जी, और इस पर चर्चा छिड़ने लगी कि क्या सिर्फ मुसलमान तेजस्वी यादव आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक बनकर रह जाएंगे। इसके बाद जब यह बात तेजस्वी यादव तक पहुंची, कांग्रेस तक पहुंची कि मुसलमान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर मुकेश सहनी का नाम अनाउंस नहीं होता तो कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव का नाम सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए अनाउंस होता और मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं होता तो कोई बात नहीं जी। लेकिन तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस हुआ और उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी का अनाउंस हुआ। इसके बाद बिहार का मुसलमान जो 17-18% है, वो यह सवाल पूछने लगा था कि हमारा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, उनकी जो पार्टी है AIMIM, वो इस सवाल को बड़ी मजबूती से उठाने लगे थे। और जो असदुद्दीन ओवैसी इस बार 2025 के चुनाव में खुद को उतना प्रासंगिक नहीं पा रहे थे, उनकी पार्टी में नई जान आने लगी थी इस मुद्दे पर, इस मुद्दे को हवा देने लगे थे कि क्यों नहीं मुसलमान को एक डिप्टी सीएम का पद दिया जाना चाहिए और
डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए जब मुसलमान एकमुश्त होकर 18% महागठबंधन को वोट करने जा रहा है। और अगर करें ही नहीं तो फिर क्यों वोट कर? अगर आप एक डिप्टी सीएम भी नहीं बना सकते तो क्यों वोट करें? बिल्कुल। जनसुराज ने पहले ही बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया और जनसुराज भी मुस्लिम लीडरशिप को आगे लाने का सवाल कर रहा था जी। तो जनसुराज का दबाव था। उसके बाद AIMIM ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया जी। मुसलमानों के बीच यह बात उठने लगी कि प्रशांत किशोर ठीक बोल रहे हैं कि ये लोग आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जी। आपके कल्याण के लिए इनके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है जी। अब इससे तेजस्वी यादव भारी दबाव में आए, कांग्रेस पर दबाव पड़ा और उसके बाद यह रणनीति बनी कि जल्द ही, चुनाव के बाद नहीं। अशोक गहलोत ने क्या कहा था? अशोक गहलोत ने जब मुख्यमंत्री घोषित किया था तेजस्वी यादव को तो उसके बाद मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया था और कहा था कि एक डिप्टी सीएम और होगा जिसे दूसरे समाज से बनाया जाएगा, जो चुनाव बाद इस पर विचार हो जी। लेकिन अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह खबर लगी कि मुसलमानों में इतना आक्रोश हो रहा है तो उनको लगा कि अगर होगा ही नहीं, चुनाव में जीतेंगे ही नहीं तो फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? बिल्कुल। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज सिमरी बख्तियारपुर में जो सभा हुई तेजस्वी यादव की, उसमें मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को सीएम साहब कहकर संबोधित किया कि और कहा कि आप लोगों की अनुमति से हम सीएम साहब को माला पहनाते हैं। तो ताजपोशी मुकेश सहनी ने कर दी, लेकिन इस दौरान तेजस्वी ने बड़ा इशारा दे दिया। तेजस्वी ने कहा कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया है, लेकिन जल्द ही हम एक और उप मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम घोषित करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ दिनों में ही आपको पता चल जाएगा। तो हम आपको अभी बता देते हैं। वो मुस्लिम समाज से होने जा रहा है और इस पर सहमति बन गई है। आरजेडी ने फैसला ले लिया है कि मुसलमानों को महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद करने के लिए एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।